नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर की सड़कों का बुरा हाल, अंडरब्रिज में नाम मात्र सड़क। बीदर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन ऑफ डेफ और बीदर डिस्ट्रिक्ट कैवड़ा संघ ने प्रदर्शन रैली निकाली। कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया ने कहा, एसआईटी को मुनिरत्ना की जांच करने की पूरी आजादी। परशुराम के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए, विपक्ष के नेता ने कहा। कर्नाटक सरकार तुंगभद्रा बांध के सभी 33 गेट बदलने की योजना बना रही है, सीएम सिद्धरामैया का बयान। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर में पिछले दिनों से हो रही जोरदार और लगातार बारिश ने सड़कों का बुरा हाल कर रखा है। शहर की मुख्य सड़कों में जगह जगह सड़क उखड़ गई है। खास करके शहर में रेलवे अंडरब्रिज में सड़क पूरी तरह से उखड़ गई है, जिससे यहां से वाहनों का गुजरना बहुत ही मुश्किल बना हुआ है। यहां पर दोपहिया वाहनों के कुछ छोटे मोटे हादसे भी हो रहे हैं। अंडरब्रिज की सड़कों की मरम्मत कई बार की गई, लेकिन एक बारिश के बाद यह सड़क पर गहरे गड्ढे हो जाते हैं। इसे गुत्तेदार की काबिलियत और विभाग की जिम्मेदारी देखी जा सकती है। शहर के अत्यधिक व्यस्त और मुख्य सड़क, जहां पर सरकारी कार्यालयों की लंबी कतार है, बसवेश्वर चौक से जिलाधिकारी कार्यालय सड़क का कई बार डामरीकरण किया गया, जिससे अब फुटपाथ की ऊंचाई भी घट गई है, लेकिन सड़क का डामरीकरण उखड़कर यातायात में कठिनाई पैदा हो रहा है। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बीदर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन ऑफ द डेफ और बीदर डिस्ट्रिक्ट कैवड़ा संघ ने आज शहर में एक प्रदर्शन रैली निकालकर जिलाधिकारियालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि जिले में गूंगों और बहरों को कोई नौकरी नहीं मिल रही है, न सरकारी विभाग में न निजी संस्थाओं में, जबकि हम सभी 10वीं 12वीं और डिग्री प्राप्त कर योग्यता रखते हैं, लेकिन कोई नौकरी नहीं मिल रही है, जबकि हम लोगों की साइन लैंग्वेज है। उन्होंने मांग की है कि उन्हें कार्यालय में पियोन, कंप्यूटर ऑपरेटर और ग्रुप सी या डी की नौकरी दी जा सकती है। इस मौके पर उन्होंने अपनी साइन भाषा से अधिकारी को समझाते हुए एक लिखित ज्ञापन सौंपा है। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बीदर में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 3 से 4 दिनों से बारिश विभिन्न समय पर होकर रुक रही है। आज शाम के समय में कुछ देर के लिए जोरदार बारिश हुई। हालांकि बारिश रुक रुक कर हो रही है, लेकिन जब भी हो रही है बहुत तेज बारिश हो रही है। हालांकि दिन के समय तेज धूप और गर्मी का प्रकोप था, लेकिन शाम होते होते तेज बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। राचैया स्वामी की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज हैं। शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड BTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं।
एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नाबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड, गोरनली बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर अफिलिएटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि भाजपा विधायक मुनिरत्ना की गिरफ्तारी में सरकार किसी भी तरह से शामिल नहीं है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, यह उनका मामला है, उन्हें जो कुछ भी झेलना पड़ रहा है वह उनकी गलतियों के कारण है। विधायकों के अनुरोध के बाद विशेष जांच दल का गठन किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुनिरत्ना को बलात्कार और हनी ट्रैप के 3 मामलों में कानून के अनुसार गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त IPS अधिकारी BK सिंह SIT का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसका गठन विधायक के खिलाफ मामलों की जांच के लिए किया गया। उन्होंने कहा, सरकार किसी के खिलाफ नहीं है और यह स्पष्ट है कि हम किसी को निशाना नहीं बना रहे हैं या नफरत की राजनीति नहीं कर रहे हैं। विधायक के खिलाफ 3 FIR दर्ज की गई हैं और अब कानूनी कार्यवाही करने का समय आ गया है। पुलिस और SIT को मामलों की जांच करने की पूरी आजादी दी गई है। विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवड़ी नारायण स्वामी ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से यादगीर में मृत PSI परशुराम के परिवार को पर्याप्त मुआवजा प्रदान करने का आग्रह किया। 21 सितंबर को लिखे पत्र में नारायण स्वामी ने कहा, परशुराम के घर जाकर गृह मंत्री जी परमेश्वर ने 50 लाख रुपए का मुआवजा और उनकी पत्नी श्वेता को सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया है, लेकिन 45 दिन बीत जाने के बाद भी मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू न होना अफसोस की बात है। नारायण स्वामी ने कहा कि विधायक चन्ना रेड्डी पाटिल टुन्नूर और उनके बेटे पंपन गौड़ा के खिलाफ विभिन्न धारों के तहत मामला दर्ज होने के बावजूद कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई। उन्होंने कहा कि मुआवजे के साथ साथ चन्ना रेड्डी और उनके बेटे के खिलाफ बिना किसी देरी के उचित कानूनी कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए। 2 अगस्त को PSI 34 वर्षीय परशुराम की यादगीर में मौत हो गई थी। उनकी पत्नी ने विधायक चन्ना रेड्डी और उनके बेटे के खिलाफ 30 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का मामला दर्ज कराया था। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि तुंगभद्रा बांध के सभी 33 गेटों को यथाशीघ्र बदल दिया जाएगा। उन्होंने बांध के क्षतिग्रस्त शिखर द्वार संख्या 19 को बदलने वाली टीम को सम्मानित करने के बाद कहा कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार शिखर द्वार वर्तमान में खराब स्थिति में है और सरकार राज्य के सबसे पुराने बांध को बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों ने तुंगभद्रा नदी को बगीना भी भेंट किया। सिद्धरामैया ने कहा कि शिखर द्वार के क्षतिग्रस्त होने के बाद वह शीर्ष अधिकारियों और कोप्पल और विजयनगर के जिला प्रभारी मंत्रियों क्रमशः शिवराज तिंगादगी और जमीर अहमद खान के साथ नियमित रूप से संवाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईश्वर की कृपा और विशेषज्ञों की टीम की बदौलत गेट पर अस्थायी स्टॉप लॉक सफलतापूर्वक लगाए गए। उन्होंने कहा कि टीबी बांध कर्नाटका में 9,26,438 एकड़, आंध्र प्रदेश में 6,25,097 एकड़ और तेलंगाना में 87,000 एकड़ कृषि गतिविधियों के लिए एक प्रमुख जल स्रोत है। उन्होंने कहा, क्रस्ट गेट टूटने के बाद 3 राज्यों के किसान चिंतित थे, लेकिन घटना के बाद बांध के अपने अंतिम दौर के दौरान मैंने कहा था कि मैं फिर से आऊंगा और बागीना चढ़ाऊंगा। उन्होंने कहा,
क्रेस्ट गेट टूटने के बाद भाजपा और अन्य नेताओं ने इस घटना का राजनीतिकरण करने की कोशिश की। हालांकि यह एक तकनीकी त्रुटि है। टीबी बांध राज्य के सबसे पुराने बांधों में से एक है और इसका निर्माण 1953 में हुआ था। क्रेस्ट गेट को हर 50 साल में बदला जाना चाहिए, यह सभी के लिए एक सबक है। फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। 3 लापता व्यक्तियों की तलाश के लिए खोज और बचाव अभियान के तीसरे चरण के तीसरे दिन टीम को एक 2 पहिया वाहन और एक भारी वाहन का इंजन मिला, जो शिरूर में गंगावली नदी में दबा हुआ था। लापता व्यक्तियों में केरल का ट्रक चालक अर्जुन भी शामिल है, जो शिरूर में भूस्खलन के बाद अपने वाहन के साथ लापता हो गया। क्रेन की मदद से इंजन को बाहर निकाला गया। हालांकि यह पता लगाना अभी भी बाकी है कि यह ट्रक का है या गैस टैंकर का। बचाव दल ने नदी में दबे कुछ लकड़ी के टुकड़े भी बरामद किए हैं। नदी में मिला 2 पहिया वाहन जगन्नाथ का बताया जा रहा है, जो लापता 3 लोगों में से एक है। केंद्रीय एमएसएमई और श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा है कि केंद्र सरकार सूक्ष्म और लघु उद्योगों के सामने आने वाली चुनौतियों का सक्रियता से समाधान कर रही है और इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई पहल की जा रही है। कर्नाटका लघु उद्योग संघ के ASS आयोजित एक संवाद कार्यक्रम में उन्होंने देश में एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों का सारांश भी दिया। संघ ने राज्य में एमएसएमई की ओर से एक व्यापक ज्ञापन प्रस्तुत किया। मंत्री द्वारा की गई कुछ घोषणाओं में पीनिया में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC द्वारा कौशल उन्नयन के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव, एमएसएमई के लिए राष्ट्रीय बोर्ड में कासिया को शामिल करने की संभावना तथा राष्ट्रीय वेतन बोर्ड के गठन के लिए 4 वेतन संहिताओं को लागू करना शामिल है। मैसूर की स्थापत्य विरासत को संरक्षित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में मैसूर कोडगू के सांसद यदुवीर कृष्णादत्त चामराज वड़ियार ने रविवार को यहां आयोजित एक सार्वजनिक चर्चा के दौरान प्रतिष्ठित मैसूर पैलेस के पास कबूतरों को दान डालने पर रोक लगाने के प्रस्ताव की सफलतापूर्वक मध्यस्थता की। यह गतिविधि, जो स्थानीय जैन समुदाय समूह और कई अन्य समान विचारधारा वाले लोगों के लिए कबूतर दान के नाम से सुबह की रस्म थी, पक्षियों के मल से होने वाले नुकसान के कारण संरक्षणवादियों और स्थानीय अधिकारियों के बीच चिंता का विषय बन गई थी। रविवार को वड़ियार ने सार्वजनिक चर्चा का आह्वान किया था, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोगों ने हिस्सा लिया। इस चर्चा में प्रमुख नागरिक, पर्यावरणविद और चिकित्सा पेशेवर शामिल थे। जैन समुदाय के नेता यश विनोद जैन ने बैठक में बोलते हुए दैनिक भोजन से होने वाले अनजाने नुकसान को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, हमें नहीं पता था कि हमारे समुदाय द्वारा कबूतरों को खाना खिलाने का नेक इरादा इस तरह की समस्याओं को जन्म दे रहा है। सोमवार से हम इस प्रथा को बंद कर देंगे। उन्होंने आगे कहा कि अन्य समुदाय समूहों से भी इससे बंद करने का अनुरोध करने का प्रयास किया जाएगा। लिंगायत पंचमसाली समुदाय को सेकेंड ए आरक्षण में देरी पर चर्चा करने के लिए बेलगावी में लिंगायत अधिवक्ताओं का राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने फोन पर सम्मेलन को संबोधित किया। कूडल संगम के पंचमसाली पीठ के
मृत्युंजय स्वामी से बात की और उन्हें 15 अक्टूबर को पंचमसाली लिंगायत नेताओं के साथ बैठक करने का आश्वासन दिया। गांधी भवन में आयोजित सम्मेलन में पंचमसाली पीठ के महंत ने कहा, हम यह देखकर विरोध नहीं करते कि सरकार में कौन बैठा है, राजनीतिक लड़ाई को अपने घर तक ही सीमित रखे और आरक्षण की लड़ाई में राजनीति को बाधा न बनाए। हम आमतौर पर अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाते, लेकिन जब खटखटाएंगे तो सरकार को हराने तक पीछे नहीं हटेंगे। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर की सड़कों का बुरा हाल, अंडरब्रिज में नाम मात्र सड़क। बीदर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन ऑफ डेफ और बीदर डिस्ट्रिक्ट कैवड़ा संघ ने प्रदर्शन रैली निकाली। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने कहा, एसआईटी को मुनिरत्ना की जांच करने की पूरी आजादी। परशुराम के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए, विपक्ष के नेता ने कहा। कर्नाटक सरकार तुंगभद्रा बांध के सभी टैंकर गेट बदलने की योजना बना रही है, सीएम सिद्धरामैया का बयान। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते हुए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।